सप्तास्यासन् परिधा स्त्रीः सप्तासा मेधाः क्रेताः देवा जिज्ञानन् तन्वाना अवध्नं पुरुखं वसुम यज्ञेन यज्ञमया जानता देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साभ्याः शान्ति देवाः अद्यः संवृतः पृथिव्यैरसं च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाभिरधरूपमे ते तन्मर्तस्य देवत्वम जानमग्रे वेदामि तं पुरुखं महन्तम द्वितीयवर्णं तमसः परस्तात्तमेव विद्युत्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते हनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमान बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ते धीरा तस्मिन् हतस्तद्भुवन निव्यस्वा जो देवेभ्य आतपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्रह्मं जनयन्तु देवा अग्रे तद्ब्रुवन् जस्तेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्न्यां वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणिरूपमस्वेन व्याप्तं यश्राण्येखाण मम एखाण सर्वलोकं हरिः ॐ आसुः शेषान भृगवो न भीमो गणागणः क्षोभणस्य खगेनाम्ब संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शतघोषेण अयजत्साकमेन्द्रः संक्रन्दनेन निमिषे विष्णुना युक्ता रेगश्रवणेन धिष्णुना तदिन्द्रियजयत्सह द्वन्द्वधु नर एको हस्तेन विष्णु स्वये पुनः हाथ में ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिग्रहणं मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में फूल ले लीजिए, आप लोग फूल ले लीजिए, फूल। हरे ओम नग्नमय जंत देवस्थाने धर्मा विप्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तैत्र पूर्वे साध्याः शांति देवाः। ओम एक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। विश्वक्षेण सूत्रवती सहिताय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री हरिसुदर्शने नमः। चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं अर्पयामि। ओम इदग्ं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्ं सर्वगणं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्तन्नं पयोरेखो अस्मासु दत्त चंद्रमा मनसोजा तच्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्रीश्च ते लक्ष्मी च पत्न्यौ वहोरात्रे
पार्श्वे नक्षत्रागे रूपमसिनो व्याप्तं श्रन्निखाणमुम इखाण सर्वलोकं इखाण त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं कासाय भद्रं लसदूर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खकृतबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये कासायां यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरि इन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीभिर्वक्षेण शूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि आप्तं दिव्यं त्रिदण्डं गुरुवरमनिशं दीर्घबन्धुं दयालुं सज्ञं कैङ्कर्यनिष्ठं हरिगुरुपदयो वेदान्तविज्ञां स्वाचार्यैर्विश्वचार्यैः यतिवरपदयो दत्तचित्तं महान्तं श्रीगोपालार्यसूरिं समगुणनिलयं मुक्तयेऽहं प्रपद्ये श्रीमते रंबिजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूया नित्य श्री नित्यमंगलम मंगलम मितिराजाय श्रीभाष्यामदायिने सौलभ्यं परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम मंगलम गुरुवर्याय मंगलम गुरुसिन्धवे वादभीतिकरार्याय नित्य श्री नित्यमंगलम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे जीवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा विग्रहणं मंत्रपुष्पाञ्जलिः ओम सुगंधवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचंपा भवानी गृहाणदेवे शमयार्पितानि प्रभु हरे श्री तुलसी दलानि जय श्रीमन्नारायण। आप लोग अपने अपने स्थान पर विराज जाएं, प्रेम से बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्भागवते पुराणाय वेदान्तार्थ प्रतिपाद्यकाय श्री कृष्णचंद्र वाङ्मय स्वरूपाय नमः। कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्तर मद्वैव मे दिशतु मानसराजहंस।
प्राणप्रयाण समये कफवातपितैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। निगमकल्प तरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। वन्दे वेदान्तकर्पूर चामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणा चूडामणिमहर्निशम्। सिद्धाश्रमनिवासिनं वन्दे नित्यं पयोव्रतधारिणम्। श्रीराम कृष्णांघ्रि सद्भक्तं विश्वगार्यं यतिं सदा। श्री कृष्ण केशव चंद्र भगवान की, श्री राम भद्र भगवान की, श्री रामानुज भगवान की। आइए श्रीमद्भागवत के चतुर्थ दिवस के इस दिव्य सत्र में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की चतुर्थ दिवस शापग्रस्त परीक्षित ने मुनिवर सुखदेव से पूछा है, ऋषि समीक के गले में मरा हुआ सर्प दिग्विजय के समय भूख और प्यास से ग्रस्त परीक्षित ने गले में डाल दिया और हुंकार कर वहां से निकल आया। राजा रजोगुणी होते हैं, कामना भिखाते अनर्थकारी क्रोध उत्पन्न होता है। धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर के पौत्र होकर भी सत्ता और प्यास ने रजोगुण के कारण अनर्थ करा बैठा। समाधिनिष्ठ महात्मा समीक के गले में मरा सर्प डाल गए। आए थे, प्यास लगी थी, पानी मांग रहे थे, जलम दे जलम दे। उनके इस कृत्य को आंगिरस गोत्रीय छोटे छोटे बालकों ने देखा। समीक ऋषि हैं, अतः इनके पुत्र ऋषि श्रृंग कौशिकी नदी में स्नान मित्रों के साथ किनारे खेल रहे थे, स्नान कर रहे थे। खेल खेल में आके उन छोटे छोटे बालकों ने कहा कि ध्यान समाधि में लीन आपके पिता के गले में भूपाल शिरोमणि परीक्षित भूख और प्यास से ग्रस्त होकर मरा हुआ सर्प डाल गया है। यद्यपि परीक्षित धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। और कहा भी गया है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा कौन सा पाप नहीं कर बैठता है। राजेंद्र चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी यदि समय पर भूख और प्यास का समाधान न हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तो रजोगुण संपन्न राजा है, इनका होना स्वाभाविक है। बुद्धि बिगड़ गई, मरा सर्प डाल गए। ऋषि पुत्र सुनते ही साप दे डाले। ये कथा इसी बिहार प्रांत के कोसी के तट की है। अभी हम बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर हैं, है ना? सीमाएं बदलती रहती है। पूर्वांचल है, कोसी आज बिहार में बह रही है। हिमालय से निकल वह कौशिकी है जो आज कोसी कहलाती है। कौशिकी ही नाम बदलकर बिगड़कर कोसी हो गया। ये विश्वामित्र की बहन है। बार बार तप करते देवता
अप्सराओं को भेज पथ भ्रष्ट कर देते। अंत में विश्वामित्र इसी कौशिकी के तट पर अपने बहन के घर आए। बहन तपस्या की साधिका है, पत्नी भी साधिका नहीं हो सकती। यदि बहन साथ में हो तो उस भाई का तप सिद्ध हो जाता है। हाँ, पत्नी तपस्या में साधिका विरले होती है, और यदि बहन प्राप्त हो जाए किसी तपनिष्ठ भ्राता को, वो निश्चय ही तप सिद्ध हो जाएगा। अनेक बार पथभ्रष्ट हुए देवताओं के कुचक्र से। कौशिकी स्वतः भी तपस्विनी है, जीवन पर्यंत एकाकी रह गई, विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारिणी है। अतः किस प्रकार एकाकी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन होते हुए तप हो, इस विधि को कौशिकी जानती है, और विश्वामित्र से बड़ी भी है तो माता के समान भी है, क्योंकि बड़ी बहन माँ के तुल्य होती है, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। यही हमारी सनातनी परंपरा और स्नेह को अग्रसर, प्रेम और संबंध को अग्रसर करने के लिए यह जो नेह पूर्वक संबंध है, इन संबंधों में जीवन का निर्वाह निहित तो है ही। अनेक संकटों से व्यक्ति अनायास ही पार हो जाता है, यदि इन संबंधों के माधुर्य को हरदम सदा स्मरण करता रहे तो। अस्तु, कौशिकी के बहाने विश्वामित्र का स्मरण आया। और तभी ये तपसिद्ध भी हुए। ये घटना बिहार प्रांत के श्री कृष्णचंद्र भगवान की ऋषि श्रृंग ने शाप दिया। दंक्ष्यते स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। मेरी प्रेरणा से रे कुलांगार नरपति रजोगुण से आक्रांत होकर मेरे पिता के गले में जो समाधि में बैठे थे, तूने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तुझे तक्षक डसेगा। मरिष्येति मरिष्येति, मरोगे 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 ही, तुम अब बचोगे नहीं। ऋषियों का शाप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। इसलिए आज तक जिस किसी भी ऋषि ने किसी को शाप दिया, वह शाप उसके लिए वरदान बन गया। भारतीय सनातन संस्कृति में जितने भी इतिहास और पुराण आप उठाकर पढ़ेंगे, सुनेंगे, जिस किसी ने भी किसी को शाप दिया अपराध के कारण, उसका परिणाम अंततः मंगलमय हुआ, अमंगल नहीं हुआ। यद्यपि शाप से पीड़ा होती है, लेकिन परिणाम में पाप की निवृत्ति, पाप से छुटकारा और परिणाम में हित होता है। यही कारण है कि संतों ने कहा, शापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य यश गावहीं संता। किसी भी वर्ण का साधु होगा तो ऐसा कहता है,
वो कोई भजन से जिसका भाव निर्मल हो गया है, ऐसे संत इन ऋषियों के संबंध में यही निवेदन करते हैं। इतना ही नहीं, यदि भगवत भक्ति को प्राप्त करना है तो भी प्रथम ही विप्र चरणयति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। प्रथम ही विप्र चरणयति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। जैसा कि अपने पूर्वजों से सुना, अपने वेद वेदांग इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से पूर्वजों ने जैसा उपदेश किया, श्रुति की जो रीति है उस रीति का अनुगमन करते हुए जो विशेष ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, ऐसे विप्रों की आज्ञा का अनुसरण करने वाला ही दिव्य मार्ग को, भगवत मार्ग को, भक्ति को, भगवत भक्ति को प्राप्त करने की योग्यता से संपन्न होता है। इसलिए कहा मानसकार ने भी, प्रथम ही विप्र चरणयति प्रीति अति प्रीति। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पर छोड़ देना। अति प्रीति, सामान्य प्रीति नहीं, अति प्रीति का क्या लक्षण है? शापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य यस गावहि संता। धर्म के तथ्य को, जो सत्य है, उसे किसी से डरकर या संकोच में छिपाना नहीं चाहिए, प्रकट करना चाहिए। यही धर्मज्ञ का लक्षण है। क्योंकि ऐसे ऋषियों का क्रोध भी, रोष भी प्रेम के कारण कल्याण के निमित्त होता है। वे कल्याण चाहते हैं, किसका कल्याण हो जाए। इसलिए नायक सर में हमारे आचार्य परमतंत्र स्वतंत्र निगमांत देशिक निवेदन करते हैं, सोपी प्रीतये स्यात् सुनिरस विषये तस्य निःसीम शक्ते रोषोपी प्रीतये स्यात्। ऋषियों का क्रोध भी प्रीति के कारण, प्रेम के कारण, तुम्हारे हित के लिए होता है। ऋषि समीक के पुत्र श्रृंग भी ऋषिपुत्र होने के कारण ये भी ऋषि हैं। दे दिया दंक्ष्यति स्म कुलांगार। हे कुलांगार, हे कुल को जलाकर के भस्म करने वाला राजन, तेरा कृत्य कुलांगार का कृत्य है। तुझे तक्षक डसेगा, तू मरेगा, तुझे कोई बचा न सकेगा। मरिष्येति। शापग्रस्त परीक्षित चले, सूचना मिली
आंगिरस गोत्रीय ऋषि अंगिरा के वंश में उत्पन्न ये ऋषि समीक है, अंगिरा के वंशधर है। कुछ एक दया के कारण ऋषि पुत्र भागे भागे हस्तिनापुर राजधानी आए। तब तक राजा पहुंच चुके थे। आके राजा को सूचना देते हैं, हे राजन, ऋषि समीक का छोटा बालक अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प पा करके अपने आप को रोक न सका, आपको साप दे दिया। सुनते हैं, यद्यपि हम मानते हैं कि यह ठीक नहीं किया, लेकिन ठीक तो आपने भी नहीं किया। फिर भी हम आपके अपराध को अपराध नहीं मानते, क्योंकि आप भूख और प्यास के कारण, जो भूख और प्यास व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, इसलिए अब आपको आगतम तो भयम वीक्ष्य प्रतिकुर्यात् यथोचितम। अब आपके सामने भय उपस्थित है, इसका प्रतिकार आपको करना चाहिए, उपाय आपको करना चाहिए। सुनते ही, हाय मुझसे ये क्या हो गया, वो तक्षक अभी क्यों नहीं आता, आकर के मुझे अभी ही क्यों नहीं डस देता, मुझसे बहुत भयंकर अपराध हो गया, हाय मैं अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। इस तरह सिर धुनि धुनि पछिता है। सिर धुन धुन करके पश्चाताप कर, तो बहुत बड़ा अनर्थ हमसे हो गया। युधिष्ठिर के वंश में उत्पन्न होकर के इतना बड़ा अपराध मुझसे आखिर हुआ तो कैसे हुआ। चिंतन मनन करने लगे। जिस किरीट कुंडल को धारण करके निकले थे मृगया के लिए, उस मुकुट को उतार कर जीव रखते हैं, तो बुद्धि इनकी ठिकाने ठीक हो गई, ठिकाने लग गई। महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गह्यम विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। निरपराध ऋषि समीक का मैंने अपराध किया, उनके तेज को मैं पहचान न सका। वे कितने तेजस्वी हैं। तेज उसे कहते हैं जो किसी को भी दबा दे, किसी को भी अपने बस में कर ले, ऐसा जो भाव है उसी का नाम है तेज। पराभिभवन सामर्थ्यम तेजः, तेज का लक्षण किया। पराभिभवन सामर्थ्य, दूसरे को अभिभूत कर ले, प्रभावित कर ले, उसका नाम तेज। उनके तेज को मैं पहचान न सका, इसलिए कि उनका तेज छिपा हुआ था। कुछ ऋषि महर्षियों का, संतों का तेज छिपा होता है, और कुछ एक का तेज ललाट पर झलकता रहता है, मुखमंडल पर चमकता रहता है। तो किसी के मुखमंडल के तेज को देख करके ये मत समझना कि उसके भीतर तेज नहीं है। ऐसों का तेज गूढ़ होता है, गूढ़ तेजसी। उनके छिपे हुए तेज को मैं नहीं पहचान सका। निरागसी, वे निरपराध थे। मैंने व्यर्थ ही अपराध कर बैठा, नीच और अनाड़ी के तरह। नीचम अनार्यवत् कृतम अहो मया नीचमनार्यवत् कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गह्यम विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना। विमना हो गए, सोच सोच के अपने किए का पछतावा कर रहे। हुआ कैसे
जिस मुकुट को धारण करके आज मृगया के लिए गए हुए थे परीक्षित, वह मुकुट इनके पूर्वजों का नहीं था, वह तो जरासंध के सिर पर कभी शोभायमान हुआ करता था। जरासंध का वध करके राजसूय यज्ञ से पूर्व भीम उस मुकुट को, गिरे हुए मुकुट को उठा लिया युद्ध के पश्चात, जरासंध की मृत्यु के बाद। कृष्ण भी साथ थे। कहा, भैया भीम, इस मुकुट पर जरासंध के पुत्र सहदेव का अधिकार है, आप उसे दे दें। थोड़ा तुनक मिजाजी और मोटी बुद्धि के भीम, ऐसा संकेत मिलता है ग्रंथों से। बहुत खाने वाले, बहुत बनाने वाले, बड़े बलवान, सबसे लंबे हट्ठे कट्ठे पहलवान, 10,000 हाथियों का बल अकेले भीम में। भीम ने कहा, कृष्ण इतना 27 दिनों तक जरासंध से लड़ता रहा, सारा राज्य दे दो बेटा को, एक मुकुट भी नहीं, इतना श्रम के बाद एक मुकुट भी नहीं ले सकता। कम से कम भैया धर्मराज को ले जा करके दिखाता कि ये है जरासंध के सिर का मुकुट। इससे भैया धर्मराज को प्रसन्नता होगी कि भीम ने जरासंध का वध करके देखो, ये उसका सिर का मुकुट है। इतना तो मुझे लेने का हक बनता है। भगवान कृष्ण न हाँ कहे न ना कहे। कभी कभी भगवान कृष्ण कली के प्रारब्ध को देख करके मौन भी साध लेते, और जब जब कृष्ण मौन हुए हैं तब तब धर्म की स्थापना के बाद पुनः अधर्म की अभिवृद्धि आरंभ हो गई। यही मुकुट बन गया कली के आगमन का कारण, परीक्षित के शाप का कारण, परीक्षित के द्वारा किए गए अपराध का कारण। से पहन के मृगया के लिए, शिकार के लिए गए, उसमें कली प्रवेश कर गया, क्योंकि कली आ चुका था। जिस समय ये घटना घटी है उस समय कली आ गया है। भगवान कृष्ण इस धरा से, इस धरती को छोड़ करके, भाद्र का महीना था, कृष्ण पक्ष था, त्रयोदशी तिथि थी और संध्या का गोधूलि का समय था, जिस समय कृष्ण यहाँ से महाप्रयाण करते हैं और उसी क्षण कलियुग आरंभ होता है। युगांतर, सत्ययुग का समापन और कलियुग का आरंभ। उसी समय व्याध ने कृष्ण के चरणों में मृग संभर समझ करके बाण का प्रहार करता है। देखते ही देखते भगवान ने दिव्य गोलोक धाम से विमान आहूत करते हैं, बुलाते हैं। 8 पट्टरानियां जोगाग्नि में अपने आप को एक रूप से समाहित करती, 16,100 अर्जुन की रक्षा में हस्तिनापुर के लिए भेज दी जाती। ऋषि दुर्वासा के शाप से परस्पर ये जदुवंशी आपस में लड़ मर के, कट मर के, चतुष्पंचावशेषिता 4-5 जैसे तैसे बच गए। उन 4-5 में एक है उद्धव, एक है ब्रजनाभ, ऐसे 4-5 लोग किसी तरह बचे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ध्रुवम ततो में कृत देव हेलनाथ दीर्घा
जब सुनते हैं इन आंगिरस गोत्रीय विप्रों के द्वारा ऋषि समीक के पुत्र श्रृंग ने आपको शाप दे दिया है, बहुत पश्चाताप करते हैं। हाय, मैंने कितना बड़ा पाप किया, मुझे जैसे पापी को 7 दिनों का समय दे करके कृपा किया समीक पुत्र श्रृंग ने, मुझे तो अभी ही तक्षक जला करके भस्म कर देता अपने विष से, तो अच्छा। दहत्व भद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसी धीर द्विजदेव गोभ्यः। विप्र, देवता और गायों के अपराधी ऐसे पापी को अभी ही जल करके भस्म हो जाना चाहिए, जिससे कि वह जीवन में कभी पुनः अपराध न कर सके। तब के राजा स्वतः अपने अपराध को स्वीकार करते थे, और आज का जनप्रतिनिधि वकील पर वकील रखता है, झूठ को सच बनाता है, नीचे से ऊपर तक। ये धर्म का राज्य था। जब धर्म का राज्य होता है तो व्यक्ति अपराध को स्वतः स्वीकार करता है। इतने लाभ है धर्म के राज्य में, बहुत न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ती, एक राजा ही पर्याप्त है संपूर्ण प्रजा के लिए। और जब राज्य अधर्म का होगा तो न्यायालय पर न्यायालय, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, खाप पंचायत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, फिर भी किसी को न्याय नहीं मिलने वाला। और मिले भी तो इतना विलंब से मिले कि उस न्याय का कोई प्रतिफल नहीं, कोई मतलब नहीं। आज पूरे भारत तो भारत, पूरे विश्व में न्याय की ऐसी ही लगभग व्यवस्था है। ये अधर्म का फल है। पूरे भूमंडल पर अधर्म का परिणाम है कि या तो न्याय मिलता नहीं, और कदाचित मिलता भी है तो इतना विलंब से मिलता है कि उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अपराधी को शीघ्र ही दंड प्राप्त होना चाहिए। आतताई न मायांतम। आज लोग मनु को क्यों गाली दे रहे हैं? इसलिए कि मनु ने यहाँ तक कह दिया, आतताई न मायांतम हन्या देव अविचारयन। राज सैनिकों का धर्म है, राजसत्ता का धर्म है कि आताताई को दे करके सी एंड शूट विदाउट एनी वॉच एंड वेट, नो वॉच नो वेट, सी एंड शूट, देखते ही मर। ये है, और यही आज की व्यवस्था पूरा विश्व नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि अधर्म तो हो और सुख समृद्धि भी हो। विपरीत हसब ठठाब फुलाऊ गालू दुई संग, दोनों एक साथ चाहता है आज का मानव। इसलिए मानव अपने आप से धोखा पर उतर चुका है। भूमंडल का मनुष्य ठीक है, उसी मनुष्यों में हम भी हैं, लेकिन इस बात का दर्द है, पीड़ा है। कहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन मनुष्य को, चांद और मंगल पर पहुँचने वाले मनुष्य को धरती पर रहना नहीं आया। दुर्भाग्य तो ये धरती पर रहना नहीं सीखा है। पहुँच गया चंद्रमा तक, मार्स तक जाने की तैयारी हो चुकी, अनेक यान सैटेलाइट्स वहाँ तक जा चुके, लेकिन धरती पर कैसे जीना चाहिए हम मनुष्यों को। और जो पूर्वज थे, जो सन्मार्ग दिखा करके गए नियोजित तरीका से, उन्हें गालियां बको। उन्हें पता है आज सबसे अधिक आघात हो रहा है भारतवर्ष में, जानते हो किस पर? ब्राह्मणवाद पर। ध्यान से सुनो, किसी भी जाति के हो तब भी। क्यों?
इसलिए कि ब्राह्मणों ने ठीक ठीक सत्य का बोध जगत को दिया है, सत्य बोध कराया है। और आज सत्य का बोध किसी को नहीं चाहिए। लंगड़ा और दशहरी एक ही भाव में बिके, सभी का एक ही गुणधर्म निर्धारित हो। लंगड़ा जाना था ना, लंगड़ा आम और दशहरी शुक्र, सब एक ही भाव एक ही टाइम पर पके भी। लंगड़ा पाकी दशहरी के टाइम पर कब अजले पकल बा, जबरदस्ती कार्बाइड दे के पकाओ, ग्रेस पॉइंट ग्रेस मार्क्स पकाओ। यह है कलयुग के कोलाहल, ग्रेस मार्क्स जबरन कार्बाइड दे दे के पकाओ लंगड़ों के तूरी के जबरदस्ती भाई। अरे हमने के बचपन में देखल में एगो आम रहे, हमारा याद बा अभी तक, तो भादों में जाके पाके एगो जोन बात पहले के आद्रा के जहाँ पानी पड़ कि टप 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 सोधी सोधी सुगंध है ना, माटी में, माटी के मटका में पानी, अब भर दोपहरिया वही से। आई जब तक चुए उ जोन बात उ जोन भदैला रहे अममा, ओकर नावे रहे भदैया। भदैया वो भादो के कृष्ण पक्ष में भी ना पाके, सीधे शुक्ल पक्ष में जाके पाके। प्रकृति, ऑल आर मैंगोज इन योर नेचर, यही ना कहोगे, ऑल आर मैंगोज। लेकिन आम आम का भेद, यदि तुम्हारी औंधी खोपड़ी में ये बात नहीं समझ में आती तो तू काहे का विज्ञान बुद्धि संपन्न, काहे का विज्ञान बुद्धि, काहे के लिए तू अपने को कहता है हम विज्ञान सम्मत तथ्य को स्वीकार करते हैं। यही विज्ञान है। गधों को ग्रेस और घोड़े के चरण में हथकड़ी बेड़ी, यही है विज्ञान, इसी का नाम विज्ञान है, यही है व्यवहार बुद्धि। व्यक्ति को गुणधर्म का आदर करना चाहिए। सत्ययुग से लेकर के आज तक, लेकिन सबसे अधिक आज ब्राह्मण गरियाए जा रहे हैं, इसलिए कि उन लोगों ने ज्ञान विज्ञान दिया है जगत को। सत्य को जीवन में स्वीकृति यदि नहीं होगी तो समाज विकृत होगा। और जानते हो ये क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे का ये अपने ही लोग नहीं जानते, अपने ही लोग, तुम्हारे ही भाइयों से तुम्ही को गाली दिलाया जा रहा है। ये दे कौन रहा, दिला कौन रहा है? ये सब के सब क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, ऑल आर क्रिश्चियंस एंड मोहम्मदी, ये उनका कुचक्र है, ये पेट्रो डॉलर का परिणाम है। तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए, तुम्हें परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक ब्राह्मण जीवित रहेगा, ब्राह्मण का ब्राह्मणवाद, उनका ज्ञान विज्ञान उनके हृदय में रहेगा, तो ये कार्य हम नहीं कर सकेंगे, हम कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। तो चलो डाइवर्ट ही करें, तो ये डाइवर्जन है। यदि कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आज भारतवर्ष में नाम के आगे तिवारी, नाम के आगे सिंह है, नाम के आगे जादव, नाम के आगे सोलंकी, और पता चला कि घर के भीतर जाओ तो उनकी पत्नी ईसाई और वे स्वतः भी जमजम का पानी पी चुके हैं, वे हो चुके हैं। केवल शुद्ध सनातनी को कन्वर्ट और डाइवर्ट करने के लिए अपना टाइटल केवल बना के रखे हैं। ध्यान देना, इनके टाइटल में मत आना। ये केवल और केवल इसीलिए टाइटल रखे हैं कि जो शुद्ध और सात्विक हिंदू है
जो सद्धर्म और सत्कर्म का अपने जीवन में पालन कर रहा है उसको डाइवर्ट कन्वर्ट नहीं कर सके तो डाइवर्ट कर दे, कुमार्ग पर घसीट दे, खींच करके लेके चले जाएं। इस प्रसंग में कह रहा हूं कि ये भागवत हर प्रसंग में कुछ न कुछ शिक्षा दे रहा है। परीक्षित अपने जीवन से शिक्षित कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। क्या शिक्षित कर रहे हैं? अपराध को छिपाओ मत, दहत्व भद्रम पुनर्न में भूत। ये जो मुझसे अपराध हो गया अनजाने में नहीं हुआ है, इसे कहते हैं धर्मनिष्ठ। ये है धर्म के प्रति निष्ठा। अपराध राजा छिपावे नहीं। और यही चंद्रवंश के अनेक ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में अपराध बना तो स्वतः अपने अपराध को स्वीकार करके वन में जाकर के शरीर का परित्याग कर दिया। एक दो नहीं, पांडु से अपराध हुआ ऋषि किंदम का, उन्होंने स्वतः राज्य का त्याग करके, यदि वे चाहते तो क्या राज्य नहीं कर सकते थे? पांडु उस समय के दिग्विजयी राजा थे, लेकिन ऋषि किंदम का अपराध का परिणाम वे वन को चले गए, छोड़ दिया। क्योंकि अनजाने में ही एक ऋषि के प्रति अपराध हो गया, अनजाने में, जानबूझ करके भी नहीं। ये तो चंद्रवंश में। और सूर्यवंश में देखो, सूर्यवंश के राजा असमंजस हुए, राजपुत्र थे। अब तो बेटा कैसा भी हो, मेरा बेटा ही, हम MLA तो हमारा बेटा ही क्षेत्र से अब MLA बने, उसके लिए सारे हथकंडे लगाए जा रहे हैं। लेकिन चाहे वो अपराधी हो, कैसा भी हो, लेकिन देखो सूर्यवंश में असमंजस ने अपराध किया, पिता ने निकाल करके बाहर कर दिया, गेट आउट। वशिष्ठ विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, अवश्य राज्य परंपरा में वंश को प्रधानता दी जाती थी, लेकिन योग्य होने पर, योग्यता अनिवार्य रूप से, यदि योग्य नहीं है तो नहीं। इसी चंद्रवंश में ऐसा उपप्लव हुआ तो अपने किसी भी पुत्र को योग्य न देख करके भरद्वाज पुत्र को राजगद्दी दी गई इसी चंद्रवंश में। लेकिन आज तो बस यही स्थिति है। हाँ, आज भी ऋषियों की परंपरा में योग्यता देखी जा रही है। ऋषियों की परंपरा में आज भी योग्यता देखी जाती है। ठीक है, कहीं हाँ वंश भी, वंशधर भी है और योग्य भी है, तब अच्छी बात है। दोनों, केवल वंशधर नहीं होना, योग्य भी होना, अस्तु। इतना ही नहीं, राजा भी अपने अपराध नहीं छिपाते थे और ऋषि भी अपने अपराध नहीं छिपाते थे। महाभारत में, रामायण में, पुराणों में ऋषियों के तप की भी चर्चा है, और ऋषि यदि भ्रष्ट हो गए तो वह भी प्रकट कर दिया गया कि देखो इनके जीवन में ये घटना घटे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी सावधान हो जाए कि तुम यदि ऐसा करोगे तो तुम भी, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उन लोगों ने अपने अपराध को गिनाया, छिपाया नहीं, अपने ही लेखनी से लिख दिया।
देखो हमारे जीवन में ये अपराध हुआ, उस अपराध को न विश्वामित्र के अपराध को ऋषियों ने छिपाया, न पराशर के अपराध को ऋषियों ने छिपाया नहीं। यानी चुप 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 चुप, दुनिया वाले क्या कहेंगे, चुप चुप कहे, अच्छी बात है। प्रकृति में ऐसी घटना हो सकती है कि प्रकृति अज्ञान को उत्पन्न करने वाली है, प्रकृति अज्ञान उत्पन्न करती है और अपने में भोग्यता बुद्धि उत्पन्न करती है कि जीव मुझे देख करके देखते ही भोग्यता बुद्धि उत्पन्न हो जाए कि ये प्रकृति भोग्य है, और अज्ञान उत्पन्न करती है। भोग्यता बुद्धि जननीम, इसलिए प्रकृति का एक लक्षण किया गया। माया के अनेक लक्षणों में एक लक्षण यह भी है, प्रकृति और माया। मैं और मोर तोर तय माया, ठीक है। जाबस गिन है जीव निकाया, यह भी माया, मैं मेरा। लेकिन प्रकृति का मुख्य लक्षण है भोग्यता बुद्धि उत्पन्न करके और जीव को उलझाने वाली। उस शक्ति का नाम है आश्चर्य कार्यकारिणी शक्ति। आश्चर्य में डाल करके, अरे ये कैसे, जब तक घटना घट न जाए तब तक बोध न हो, घटने के बाद ये कैसे, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया जीवन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब घटना घट रही होती है तो प्रकृति आश्चर्य में डाल करके, मोह में डाल करके घटना घटा देती है। अस्तु, ये सब राजा के जीवन में हुआ। लेकिन धर्मराज और धर्मनिष्ठ नरपति हैं, अपराध तो हो गया, लेकिन अपराध को छिपाने के लिए किसी एडवोकेट को नहीं नियुक्त किया, तो क्या किया, कहा गया और कहते ही उन्होंने सुना, और सुनते ही अपने पुत्र को राज्य दे जंगल में कुशासन लिए, गंगा के किनारे किनारे बटवृक्ष के नीचे चले आए शुक्रताल, और यहाँ आकर के रो रो करके विलाप कर रहे हैं। सचिंतयन् नित्यमथा श्रेणोद्गथा मुने सुतप्तो नरति तक्षकाख्य स साधु मेने न चिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। अच्छा हुआ मैंने अपराध किया, यदि वह मुनिपुत्र मुझे साप नहीं दिए होते तक्षक से मरने का तो मेरे मन में वैराग्य नहीं आता। मैं घर का परित्याग करके गंगा के तट किनारे किनारे इस बट वृक्ष के नीचे कुशासन बिछा करके नहीं बैठा होता। शीघ्र ही मेरे मन में जो वैराग्य जगा, उस वैराग्य का एकमात्र कारण मुनि का साप। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, जैसे अहल्या ने जब साप मुक्त होती है तो कहती है मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, बहुत अनुग्रह मैं माना मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। अति भल, सामान्य भल नहीं। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना मुनि साप जो दीन्हा। जब ठीक ठीक बोध होगा तब साप को भी जीव अनुग्रह के रूप में, जब सद्बुद्धि हृदय में जगेगी, जब ठीक ठीक ज्ञान होगा, जब हृदय में सत्व का उद्रेक होगा, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ठीक ठीक यथार्थ का बोध होता है, तो वह जीव इसी तरह रोएगा, छटपटाएगा,
लेकिन अपने किए अपराध को छिपाएगा नहीं, बल्कि गिन गिन करके प्रकट करेगा कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया। मुझे मेरे किए का यदि दंड अभी न प्राप्त होगा तो मरने के बाद जमपुरुष पकड़ करके इससे अधिक कष्ट देंगे। अभी यदि राज सत्ता से, समाज सत्ता से, गृह सत्ता से, परिवार सत्ता से यदि दंड की प्राप्ति हो गई तो जमपुरुष पुनः तुम्हें पकड़ करके दंडित नहीं करेंगे। इसलिए पंचों ने भी यदि दंडित कर दिया किए गए अपराध को तो स्वीकार करना चाहिए। आज पंच जो लोक पंच था, जहां सत्य था, पंच परमेश्वर है, उसको भी विकृत कर दिया गया, विकृति आ गई। और न्याय कहूँगे क्यों नहीं हो ये मानते हो कि यदि ये मेरी बहन मेरे हक की अधिकारिणी है, क्यों नहीं मानते हो? नहीं मानने का ही यह दुष्परिणाम है। अब तो मानोगे ना, तो मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। मैं इस प्रसंग में कहता हूं, देवक 200 दासी अपनी बेटी की सेवा के लिए दे रहे हैं, अपनी संपत्ति से उनका वेतन भी दे रहे हैं। 1800 रथ दिया, एगो दुगो ना, केकरा खातिर? अपना बेटी खातिर। इनका नाव का रहे, असली नाव तो इनका सूर्या रहे, लेकिन देवक के बेटी रही तो देवकी देवकी कहलाई ली, लेकिन नाम इनका सूर्या था। भागवत में ही वर्णन है। आज तक शायद पता नहीं आप कभी सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। आप कभी सुने ना? ये भी कथा कहते हैं, हमारे श्याम सुंदर जी बढ़िया कथा सुनाते हैं और खूब लीला भी बहुत सुंदर करते हैं। भगवान की लीला में अच्छा लीला करते हैं। हाँ, जो लोग आज भी जो लोग भगवत लीला, अरे हमारे काक सुनी जी भगवत लीला का दर्शन करते, स्वतः भगवत लीला किया करते थे। ये तो भगवान के भक्त होने का लक्षण है, भगवान की विविध लीलाओं को अपने जीवन में मंचन करना। अच्छा लीला इन्होंने किया है, सुंदर सुंदर लीला इन्होंने अपने जीवन में किया है। अभी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन अपने जीवन के लगभग 7-8 साल खूब लीला किया है, सुंदर सुंदर लीला किया। कृष्ण भी होकर के लीला किया है, कंस भी होकर के लीला किया, कुंभकर्ण भी होकर के, रावण भी बन करके। श्री कृष्णचंद्र भगवान की विवाह संपन्न हुआ।